वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है ओडिशा। गुजरात का कौन सा शहर हाल ही में केयन्स टेक्नोलॉजी के नए संयंत्र के उद्घाटन के साथ भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर है सानंद। नागोया प्रोटोकॉल के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए सर्वाधिक IRCC प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन मार्च 2026 में कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा याओंडे, कैमरून में। ठीक है, और इंडिगो के नए CEO नियुक्त किए गए विलियम वॉल्स ने अपने विमानन करियर की शुरुआत 1979 में किस रूप में शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पायलट के रूप में इन्होंने अपना स्टार्टिंग किया था। ठीक है, वीर विक्रम यादव को किस संस्था का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का। 1 अप्रैल 2026 को लागू नए नियमों के अनुसार यदि कोई ग्राहक HDFC बैंक के ATM से UPI के जरिए नकद निकासी करता है तो उसे किस श्रेणी में गिना जाएगा? तो इसका आंसर है मासिक मुफ्त ATM लेन देन सीमा का हिस्सा इसे गिना जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी डिफेंस ने। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक, तो ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को प्रस्ताव पारित कर 2 अप्रैल को इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया। इसे पहली बार 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया और इसका उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भ्रांतियां दूर करना और शीघ्र निदान को प्रोत्साहन देना और शिक्षा व रोजगार में समावेश सुनिश्चित करना है। 2026 में यह गुरुवार को पड़ रहा है और पूरा अप्रैल ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा और इसका जो प्रतीक रंग है वो है नीला रंग। ठीक है, इसका प्रतीक रंग नीला रंग है। 2026 का थीम क्या है? तो ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल्य है। ठीक है, ये तो है थीम 2026 का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल यानी तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। यह सामाजिक संचार, व्यवहार और सीखने की क्षमताओं में चुनौतियों के रूप में सामने आता है, जिसके लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखते हैं। यह एक स्पेक्ट्रम विकार है जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति में इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्ति ग्रसित है उसके अंदर आप अलग अलग लक्षण देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा संचालित युविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए लक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 9। ठीक है, युविका का अर्थ है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की एक विशेष पहल है। यह पूरी तरह योग्यता पर आधारित है। इसमें छात्रों के पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन और एक ऑनलाइन क्विज के आधार पर चयन किया जाता है। ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों के प्रतिभावान छात्रों को अवसर देने के लिए इस कार्यक्रम में 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह निर्माण और
रॉकेट विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी जाती है। अब तक 1320 छात्र इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और प्रारंभिक स्तर पर ही वैज्ञानिक सोच विकसित करना और भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा पुलिस को उसके 90वें स्थापना दिवस पर किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, जो किसी भी पुलिस इकाई को दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पुलिस कलर। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस कलर, जिसे हम प्रेसिडेंट कलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट कलर किसी भी पुलिस बल या सैन्य इकाई को उसकी असाधारण सेवा, वीरता और अनुशासन के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे ऊंचा सम्मान है। गृह मंत्रालय द्वारा ओडिशा पुलिस की अपराध रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग और माओवादी विरोधी अभियानों में उनकी परिचालन उत्कृष्टता का गहन मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, ओडिशा पुलिस की स्थापना 1936 में हुई थी और 2026 में इसके 90 वर्ष पूरे होने पर यह सम्मान मिलना इसके गौरवशाली इतिहास और आधुनिक प्रगति का प्रमाण है। इस पुरस्कार के रूप में एक विशेष ध्वज प्रदान किया जाता है जिस पर इकाई का एक अनूठा प्रतीक चिन्ह होता है। अब ओडिशा पुलिस बल के सभी कर्मी अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन पर इस गौरवशाली प्रतीक को धारण कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने और प्राथमिक उपचार की जानकारी देने के लिए ICP नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका ने ICP नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अक्सर लोग डर के कारण गैर विषैले सांपों को मार देते हैं। यह ऐप विषैले और बिना जहर वाले सांपों के बीच अंतर स्पष्ट कर वन्य जीव संरक्षण में मदद करेगा। और कोस्टा रिका में सांपों की लगभग 25 विषैली प्रजातियां पाई जाती हैं और ऐप में इन सभी का वैज्ञानिक डेटा और तस्वीरें मौजूद हैं ताकि उपयोगकर्ता उनकी तुलना कर सके। ठीक है, सांप के काटने पर यह ऐप प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड के निर्देश देता है और पास के चिकित्सा केंद्रों की जानकारी साझा करने में मदद करता है। इस ऐप का डेटा क्लोडोमीरो पिकाडो संस्थान द्वारा सत्यापित है, जो एंटी वेनम यानी विरोधी दवा के अनुसंधान और उत्पादन में दुनिया भर में अग्रणी है। यह ऐप दर्शाता है कि कैसे डिजिटल उपकरण जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच की कड़ी बन सकते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2026 में होने वाली IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। इन बैंकों को अक्सर वित्त का ओलंपिक कहा जाता है, जिसमें 191 देशों के लगभग 15,000 प्रतिनिधि, जिसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेंगे। ठीक है, यह बैठकें हर साल होती है, लेकिन हर तीसरे वर्ष ये वाशिंगटन DC अमेरिका के बाहर किसी सदस्य देश में आयोजित की जाती है। 2026 की थीम थाईलैंड। इस आयोजन को थाईलैंड के नए शिक्षित लोग को सशक्त बनाना, लचीलापन बढ़ाना विषय के साथ आयोजित करेगा। चर्चा के प्रमुख विषयों में डिजिटल वित्त, आर्थिक लचीलापन, समावेशी विकास, रोजगार सृजन शामिल होगा। थाईलैंड इस मंच का उपयोग अपनी सॉफ्ट पावर, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे जैसे क्वीन सिरकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 की फिडे रेटिंग सूची के अनुसार ब्रिटेन की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनने वाली 11 वर्षीय भारतीय मूल की खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधाना शिवानंदन। ठीक है, बोधाना ने मात्र 5 वर्ष की आयु में कोविड-19 महामारी के दौरान शतरंज खेलना शुरू किया था और हैरो शतरंज क्लब में उनकी शुरुआती ट्रेनिंग हुई। 2024 में वह हंगरी शतरंज ओलंपियाड में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली
सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। 2025 में उन्होंने ब्रिटिश चैंपियनशिप में जीएम पीटर वेल्स को हराकर किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया। शतरंज के साथ साथ बोधाना अपनी पढ़ाई जिसमें सैट की तैयारी और संगीत जिसमें वायलिन और पियानो में भी निपुण हैं। ठीक है, उनका लक्ष्य इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बनना है। वर्तमान में वे महिला कैंडिडेट मास्टर का खिताब हासिल कर चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिडे और ग्रैंड मास्टर और शतरंज ओलंपियाड का मतलब बताया गया है, जिसे आप लोग पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने दिग्गज संगीतकार AR रहमान को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यामाहा म्यूजिक ने। यामाहा म्यूजिक ने AR रहमान को अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में संगीत की गुणवत्ता सुधारना और उभरते कलाकारों को विश्व स्तरीय वाद्य यंत्र उपलब्ध कराना है। ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, जीतने वाले रहमान की वैश्विक छवि यामाहा को भारतीय बाजार में मजबूती देगी। यामाहा अब भारत में ही उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे ये स्थानीय संगीतकारों के लिए अधिक सुलभ और किफ़ायती हो सके। कंपनी केवल वाद्य यंत्र बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में संगीत कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संगीत संस्कृति विकसित करना चाहती है। ठीक है, यह साझेदारी संगीत को भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में प्रदर्शित करने और नई पीढ़ी के संगीतकारों को वैश्विक मंच के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल भालू को IUCN रेड लिस्ट और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्रमशः किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है असुरक्षित व कमजोर और अनुसूची 1 में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि IUCN रेड लिस्ट में ये असुरक्षित व कमजोर है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। स्थल भालू मुख्य रूप से कीटभक्षी होते हैं। ये अपनी लंबी जीभ और विशेष होठों की मदद से दीमकों और चींटियों को वैक्यूम क्लीनर की तरह चूस कर खाते हैं। ठीक है, इनके शरीर पर लंबे काले और घने बाल होते हैं और छाती पर सफ़ेद रंग का V या Y आकार का निशान होता है। इनके पंजे बहुत लंबे और मुड़े होते हैं, जो खुदाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, संरक्षण का स्तर IUCN में वुल्नरेबल यानी असुरक्षित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अनुसूचित 1 में ये जो है सर्वोच्च कानूनी संरक्षण है और साइट में परिशिष्ट 1 अपेंडिक्स 1 में ये स्थित है। ठीक है, ये भारत, नेपाल और श्रीलंका के शुष्क एवं नम जंगलों में पाए जाते हैं। कर्नाटक का दारोजी स्थल भालू अभ्यारण्य इनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जंगलों का कटाव और बस्तियों के पास आने के कारण होने वाला टकराव इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? इसका आंसर है केरल। ठीक है, केरल के कोच्चि में स्थित भवसागर रेफरल सेंटर को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र के तहत काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड निम्न में से किस भारतीय को दिया गया? तो इसका आंसर है अरुंधति राय जी को यह पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2026 में भारतीय लेखिका अरुंधति राय को उनके स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए प्रतिष्ठित USA नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आत्मकथा या संस्मरण श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले 2007 में किरण देसाई को भी उनके उपन्यास द
इनहेरिटेंस ऑफ लैंड्स के लिए यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, दारोजी स्थाल भालू अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या है। करीबाबाद जहां 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।